हेलो बच्चों, अपनी टेस्ट सीरीज़ का हम लोग आज सेकंड पेपर दे चुके हैं और इस पेपर में बॉटनी का सिलेबस क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो बॉटनी का पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बच्चों, यहाँ पर हमको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ऐसे फॉर्मेट में नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताना था कि इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। ये सारे ही स्टेटमेंट कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, चैप्टर की समरी से लिए गए हैं और इसलिए आपको समरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्टेटमेंट देखिए, मोनोकॉट प्लांट में टैप रूट होता है क्या और डाइकॉट में फाइब्रस रूट नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है। तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग है और बाकी बी, सी, डी और ई ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, एनसीईआरटी की समरी से लिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ, यानी बी, सी, डी एंड ई। आगे बढ़ते हैं। 92 रूट कैप इज, रूट कैप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो रूट कैप का स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है और ये पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड बाय रूट। तो रूट क्या नहीं करेगी? सिंथेसिस ऑफ फूड, ये इसका फंक्शन नहीं है। बाकी सारे फंक्शन आपको पता है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। 94 पर, यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो ये सब मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट हैं क्या? देखो बच्चों, कैरेट और टर्निप ये सब टैप रूट हैं, एडवेंटिशियस रूट नहीं हैं। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है। स्टिल्ट रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम, हाँ मेज में, शुगर केन में हमने पढ़ा है। राइजोफोरा स्वैम्पी मार्शी एरिया में ग्रो करता है, यहाँ पर न्यूमैटोफोर्स हमने पढ़े हैं। और प्रॉप रूट्स एरियल रूट्स हैं, ये भी बच्चों सही स्टेटमेंट है। फिर आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन 95 मैच द फॉलोइंग वाले बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और इस तरह से 2 लिस्ट दी हुई होती है, मैच करना होता है। तो राइजोम को किसके साथ हम मैच करेंगे बच्चों? जिंजर के साथ। फिर कॉर्म, कॉर्म को किसके साथ मैच करेंगे? जमीकंद के साथ, एमोर्फोफेलस। बल्ब को मैच करेंगे गार्लिक के साथ और ट्यूबर को मैच करेंगे पोटैटो के साथ। तो यानी इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। 96 मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम आर मेंट फॉर ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अंडरग्राउंड स्टेम के लिए नहीं है? तो बच्चों फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 97 यहाँ बच्चों कुछ प्लांट्स की लिस्ट दी हुई है और पूछ रहा है कि स्टेम टेंड्रिल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों स्टेम टेंड्रिल्स ग्रेप वाइन, पम्पकिन, ककम्बर में मिलेंगे। और गार्डन पी को हमें लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन गार्डन पी में बच्चों क्या मिलते हैं? लीफ टेंड्रिल। यहाँ पर लीफ टेंड्रिल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और हमने पढ़ा था कि बेसिकली टर्मिनल लीफलेट्स यहाँ पर टेंड्रिल बनाते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड क्या ये अनलिमिटेड ग्रोथ है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमें तो इनकरेक्ट बताना है। ये ग्रीन होते हैं कलर में, फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में। मॉडिफाइड फ्लैशी, फ्लैट हो सकते हैं जैसे कैक्टस में, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं यूफोर्बिया में। और लार्ज नंबर ऑफ स्टेम थॉर्न्स मिलते हैं इसमें? नहीं बच्चों, इसमें थॉर्न्स नहीं मिलते। कैक्टस में हमने पढ़ा है कि स्पाइंस मिलते हैं जो लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 99 यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है कि फिलोटैक्सी को लेकर के कौन सा ऑड पेयर है। तो बच्चों यहाँ पर एल्स्टोनिया और नीरियम, यहाँ पर हमने कौन सी फिलोटैक्सी पढ़ी थी? वर्ल्ड फिलोटैक्सी। टोमेटो, ब्रिंजल ये सब सोलेनेसी के हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी। थर्ड देखिए चाइना रोज, मस्टर्ड, यहाँ पर भी अल्टरनेट फिलोटैक्सी। सनफ्लावर, मस्टर्ड, यहाँ पर भी अल्टरनेट। तो ऑड क्या हो गया? फर्स्ट, क्योंकि बाकी सब में अल्टरनेट है और एल्स्टोनिया नीरियम में वर्ल्ड फिलोटैक्सी हमने पढ़ी है। 100 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों। स्टेटमेंट 1 मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू अ फैमिली हैविंग वैक्सिलरी एस्टिवेशन
ऑफ पेटल्स आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस। यहाँ पर कौन सी फैमिली की हिंट दी गई है बच्चों? फैबेसी। फैबेसी में पेटल्स में हमने वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ा था, हाँ, और वो वहाँ से हमें बहुत सारी पल्सेस मिलती हैं, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, टेट्राडाइनमस स्टैमेंस are an important feature of family that provides us medicines like belladonna ashwagandha। बेलाडोना अश्वगंधा ये मेडिसिन किस फैमिली से मिलती हैं? सोलानेसी से। और सोलानेसी में क्या टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलती है? नहीं, टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ मिलती है? ब्रेसिकैसी में। यानी स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन होना चाहिए थर्ड, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। 101 अगेन बच्चों देखिए एक मैच करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको करेक्ट मैच बताना है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर मेज में मिलेगा बच्चों? नहीं, मेज में यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, ये मोनोशियस है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। बाकी ग्रास फैमिली के हमने पढ़े हैं बाइसेक्सुअल, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्टिनोमॉर्फिक पी में होगा क्या? नहीं, पी में फैबेसी फैमिली में हमने पढ़ा है जाइगोमॉर्फिक। फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दतूरा, नहीं, यहाँ पर भी कैसा होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। तो हमें करेक्ट बताना है एसिमेट्रिक फ्लावर कैना में, हाँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है। 102 विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉमन एमंग फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। तो बच्चों कॉमन पूछ रहा है, इसका आंसर होना चाहिए वॉल्वेट एस्टिवेशन। फैबेसी के सेपल्स में कौन सा होगा? वॉल्वेट। सोलेनेसी के सेपल्स और पेटल्स दोनों में वॉल्वेट होता है। और लिलिएसी में जो टेपल्स हैं वहाँ पर भी दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग, तो वहाँ पर भी क्या कहेंगे? लिलिएसी में भी वॉल्वेट है। एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये तीनों बातें हमें मिल जाएंगी, तो वॉल्वेट एस्टिवेशन तीनों में कॉमन है। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली मैच बताना है फिर से। तो बच्चों फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन में फॉल सेप्टम होते हैं क्या? ट्रू सेप्टम होते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट मैच बताना है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेप्टम मार्जिनल। बच्चों आप मटर की फली खोलते हैं तो उसमें कोई आपको सेप्टम दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, वहाँ तो यूनिलॉकुलर कंडीशन है, तो ये भी इनकरेक्ट मैच हो गया। एब्सेंस ऑफ सेप्टम फ्री सेंट्रल, हाँ बच्चों यहाँ कोई सेप्टम नहीं होता, तो ये करेक्ट होगा। और वेंट्रल स्विचर, वेंट्रल स्विचर हमने पढ़ा है पैराइटल में? नहीं, वेंट्रल स्विचर पढ़ा था मार्जिनल प्लेसेंटेशन में, हमने पढ़ा था मटर में, तो वहाँ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होना चाहिए। फिर देखते हैं 104। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैंगो से रिलेटेड कितने फीचर हैं। तो मैंगो बच्चों सिंपल फ्रूट है, सही बात है। ट्रू फ्रूट है, सही बात है। फॉल्स फ्रूट है क्या? नहीं। यहाँ पर मीजोकार्प एडिबल होती है, हाँ मीजोकार्प एडिबल है, मीजोकार्प को खा के मज़ा आ जाता है, आपको बताया था। और मोनोकार्पिलरी इन्फीरियर ओवरी होती है क्या? नहीं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मैच कर रही हैं मैंगो के साथ, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड। कोकोनट को बच्चों फाइबरस ड्रूप क्यों कहते हैं? कोकोनट भी ड्रूप है, और फाइबरस ड्रूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फाइबरस मीजोकार्प होती है, और ड्रूप है तो ड्रूप का इंपॉर्टेंट फीचर है स्टोनी एंडोकार्प। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन बच्चों। 106 यहाँ पर मेज सीड के लिए क्या ट्रू नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, सीड कोट मेम्ब्रेनस होती है, सीड एंडोस्पर्मस होता है, हाँ ये मोनोकॉट का सीड है, एंडोस्पर्म देखा हमने। सीड कोट फ्यूज्ड होता है फ्रूट बॉल से, चौथा ऑप्शन भी सही है, सही बात है। और ये कैरियोप्सिस फ्रूट है, इसका फीचर होता है सीड कोट फ्यूज्ड कंप्लीटली विद फ्रूट बॉल। तो हमें बताना है नॉट ट्रू। तो यहाँ पर बच्चों प्लम्यूल पर कोई कोलियोराइजा जैसी शीट होती है क्या? ऐसा पढ़ा है हमने? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये नॉट ट्रू है, यानी राइट ऑप्शन है थर्ड। 107 को देखिए बच्चों। यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है, तो ये बहुत सिंपल है बच्चों। ब्रेसिकैसी में, ब्रेसिकैसी में देखिए सिन कार्पस ओवरी होगी मल्टी कार्पिलरी, और हमने पढ़ा था ट्रिक के जरिए याद किया था सोलेनेसी एस्टरेसी ब्रेसिकैसी में बाई कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन होगी। तो मगर यहाँ इन्फीरियर ओवरी होती है क्या? नहीं, यहाँ तो सुपीरियर ओवरी होती है। तो थर्ड ऑप्शन तो
गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फैबेसी में एपिटेपलस होता है क्या? नहीं, एपिटेपलस भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। लिलिएसी में पेरियंथ के साथ स्टैमेन अटैच्ड है, यानी एपिफिलस कंडीशन है, हाँ ये तो सही है। सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक तो है, लेकिन ये सिंबल सही है क्या? ये सिंबल तो जाइगोमॉर्फिक का है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? सेकंड। यहाँ तीनों चीज़ें करेक्टली लिखी गई हैं, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है और पूछा जा रहा है किस फैमिली का? बहुत ही आसान है, फैबेसी। फैबेसी हमें याद है कि यहाँ पर ये डाई एडल्फस कंडीशन जो हमने पढ़ी है, या जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए। किसको? ये इंपॉर्टेंट है फैबेसी को पहचानने के लिए। 109 देखिए, अगेन मैच द फॉलोइंग वाले कई क्वेश्चन हमको मिलते हैं। और बच्चों ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूछा गया था जब रीनीट हुआ था उस पेपर में। तो यहाँ किसको किसके साथ मैच करेंगे? रोज़ को मैच करेंगे किसके साथ? प्लम पीच रोज़ हमने पढ़ा था, पेरीगाइनस फ्लावर, तो रोज़ को मैच करिए सेकंड के साथ। पी को किसके साथ मैच करेंगे? पी को मैच करेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ। कॉटन को किसके साथ मैच करना है? ये ट्विस्टेड के साथ जाएगा, हिबिस्कस की फैमिली का मेंबर है मालवेसी, वहाँ पर पेटल्स में ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमने पढ़ा है, गुड़हल के फूल में भी। और मैंगो हमने पता है कि ये ड्रूप होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। फिर बच्चों आते हैं सोलेन प्लेसेंटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सोलेन प्लेसेंटा और लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल, ये हमको किस फैमिली में मिलता है? सोलेन प्लेसेंटा, याद रखिए, एस फॉर सोलेन प्लेसेंटा, एस फॉर सोलेनेसी। और सोलेनेसी का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है परसिस्टेंट कैलिक्स। टमाटर, बैगन, मिर्ची, इसके सिर पे जो मुकुट होता है बच्चों, वो मुकुट क्या होता है? ये परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। ये सोलेनेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और याद रहे सोलेनेसी अभी भी न्यू एनसीईआरटी में है और सिलेबस में तो है ही, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 111 असर्शन रीज़न को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि एपिगाइनस फ्लावर, यानी जहाँ पर इन्फीरियर ओवरी है वहाँ पर ओवरी को आप देख ही नहीं सकते। हाँ ये सही बात है। रीज़न पढ़ते हैं, क्यों नहीं देख सकते, क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि जो इन्फीरियर ओवरी वाले फ्लावर हैं वहाँ मार्जिन जो थैलमस की है वो अपवर्ड ग्रो करके ओवरी को पूरी तरह से सराउंड कर लेती है और ओवरी के साथ फ्यूज्ड हो जाती है, इसलिए आप ओवरी को देख ही नहीं सकते। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, रीज़न। तो यानी दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी सही आंसर होना चाहिए थर्ड। 112 पेयर ऑफ प्लांट जहाँ पर गाइनोशियम सेंटर में सिचुएटेड है और अदर पार्ट्स कहाँ पर हैं? ऑन द रिम ऑफ थैलमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। यानी किसकी बात हो रही है बच्चों? ये तो बात हो रही है पेरीगाइनस फ्लावर या हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी की बात हो रही है। प्लम पीच रोज याद किया था, फर्स्ट ऑप्शन। 113 ग्राम सीड कैसा सीड है? डायकॉट सीड। तो डायकॉट सीड में यूजुअली एंडोस्पर्म मिलता है क्या? नहीं, तो ये ऑड हो गया। बाकी सारी बातें यहाँ पर सही हैं डायकॉट सीड के लिए। फिर देखते हैं बच्चों 114 साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, बहुत ही आसान है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि बेसिपिटल ऑर्डर होता है, तो बेसिपिटल में तो यंगर फ्लावर कहाँ पर होगा? बेस पर होगा। यहाँ अपेक्स पर कहा जा रहा है, तो हमें बताना था कि क्या करेक्ट नहीं है। तो 115 अगेन मैच द फॉलोइंग है, इसको देखा जाए। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर बच्चों ये जो कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज़ हमारे सिलेबस में लिखी हुई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, उनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये फैमिलीज़ हमारे सिलेबस में हैं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सनफ्लावर कौन सी फैमिली है? एस्टरेसी। किसके साथ मैच करेंगे सनफ्लावर को? कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। हिबिस्कस मालवेसी फैमिली है, यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा। वीट कौन सी फैमिली है? पोएसी ग्रास फैमिली है। ग्रैमिनी, यहाँ पर बच्चों लॉडिक्यूल्स मिलते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, टेपल्स जो होते हैं वो लॉडिक्यूल्स कहे जाते हैं। और मस्टर्ड, ब्रेसिकैसी या क्रूसीफेरी है, यहाँ पे क्या मिलता है? क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन। फिर बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले ऐसे कई क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे जहाँ पर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट मिलेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये एनाटमी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चों। 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम हमने पढ़े हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, करेक्ट है। मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट डिफर इन टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल, यस इट इज़ ट्रू। ये सारी लाइंस भी बच्चों कहाँ से ली गई हैं? एनाटमी वाले चैप्टर के समरी से ली गई हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मोस्ट ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम में होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। वुड क्या होता है? बॉटनी में वुड को कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, सही है। लेकिन ई को देखिए, डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है क्या? नहीं। डाइकॉट में स्टोमेटा हो सकते हैं नीचे की तरफ ज़्यादा और मोनोकॉट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? A, B, C, D ओनली। तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट ऑलवेज। तो आगे बढ़ते हैं। वन 117 बच्चों, हाउ मैनी फीचर्स आर रिलेटेड टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? तो आप देख सकते हैं कि सेल्स क्या एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन में होती हैं? हाँ। दे हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल, हाँ हमने पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो भी तो मेरिस्टेम ही है। तो बी भी सही होगा। हेल्प्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों किसी न किसी मेरिस्टेम से ही होती है, तो थर्ड भी सही है। ये कभी एक्सिलरी बड नहीं बनाते? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम की ही सेल्स जो पीछे छूट जाती हैं वही तो एक्सिलरी बड बनाती हैं। यानी यहाँ पर ए बी सी सही हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 118 अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। डाइकॉट स्टेम में अंदर से बाहर चलोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? अंदर हमको मिलेगा पित्त के बाद मिलेंगे वैस्कुलर बंडल, फिर पेरीसाइकल और सबसे बाहर मिलेगा कॉर्टेक्स। जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। लिविंग सेल्स क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, ये कॉलेनकाइमा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये डायग्राम बच्चों क्या आप पहचान रहे हैं? आप इसको ज़रूर पहचान रहे हैं। ये क्या दिया गया है? मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम में बच्चों एंडोडर्मिस मिलेगी क्या? एंडोडर्मिस या कुछ भी हाइपोडर्मिस के अंदर तो अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू होता है। तो यहाँ पेरीसाइकल प्रेजेंट कह रहा है, तो हमें यहाँ पर बताना है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी तो सारी बातें सही हैं, एनसीईआरटी से लिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। 121 स्क्लेरेट्स आर ऑब्लिटरेटेड सेल्स, दे आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, कहाँ पर नहीं मिलेंगी? तो कहाँ नहीं मिलेंगे बच्चों? सन हेम्प स्टेम, डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेट्स नहीं मिलेंगे। बाकी सारे एग्जाम्पल पुरानी एनसीईआरटी में हमने पढ़े हैं। और बच्चों ये पोर्शन भले ही न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल नीट में। तो ये जो शुरुआत का बेसिक पोर्शन है एनाटमी का, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ पढ़ते हैं, सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़, वो सारा आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। 122 इनकरेक्ट फॉर सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब के बारे में भी मैंने कहा आपको पढ़ना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। 123 टू स्टेटमेंट असर्शन रीजन। अगेन बच्चों डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ की बात हो रही है। यहाँ पर लूजली अरेंज मेसोफिल सेल अब बैक्सियल साइड, नीचे की तरफ मिलती हैं क्या? हाँ, ये बात तो सही है। रीजन इन डाइकॉट लीफ में जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड ऑन अडेक्सियल एपिडर्मिस। ये तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अगर स्टोमेटा ज़्यादा मिलेंगे तो वो नीचे की तरफ स्टोमेटा ज़्यादा मिलेंगे। तो रीज़न इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 124 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप आराम से एनसीईआरटी के बेसिस पर मैच कर सकते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर यूनिसेलुलर रूट हेयर, इसके साथ मैच करिए। बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ मिलेंगी? ये हमको मिलेंगी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में
इनका बुली फॉर्म सेल्स, ये लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स हमने पढ़ा है अडेक्सियल सा एपिडर्मिस पर मोनोकॉट लीव्स में ग्रासेस में हो सकती हैं। एपिडर्मिस का क्या काम है? एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होगी, नीरियम में, फाइकस में हमने पढ़ा हुआ है। ट्राइकोम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकता है, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। 125 पैरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा, सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड, और थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड, ये फीचर बच्चों एनसीईआरटी को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, तो ये सारे फीचर एप्लीकेबल हो सकते हैं किसके लिए? पेरिसाइकिल के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 126 वेन जाइलम और फ्लोएम, ये भी बच्चों बहुत आसान है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल्स आर यूजुअली 2 to 4 इन डाइकॉट रूट, और अगर मोनोकॉट है तो यहाँ पर मोर देन 6 होंगे। डाइकॉट में 2 to 6 हो सकते हैं, एनसीईआरटी में 2 to 4 है। 128 मेरिस्टेम, ओरिजिन के बेसिस पर बताना है कि ऑड कौन सा है, तो बच्चों इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी है, ये बाद में आता है, और बाकी सारे कैसे हैं? प्राइमरी हैं। आगे आते हैं। 129 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन मोनोकॉट लीफ इज, लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? मेसोफिल सेल्स होती हैं बच्चों, मेसोफिल। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम इज इनर मोस्ट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अब बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ भी वैसे तो डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन ये चूंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस चैप्टर के डिलीटेड टॉपिक से पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे, नीट के एग्ज़ाम में भी और री नीट के दौरान भी, इसलिए मुझे लगता है कि सेकेंडरी ग्रोथ या जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं किसी चैप्टर के, उनकी एक रीडिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। और सेकेंडरी ग्रोथ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। सबसे अंदर मिलेगा प्राइमरी जाइलम। 131 नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, ये भी पिछले साल पूछा गया था। अब देखिए वेसल्स या जाइलम के कंपोनेंट, ये सब चीज़ें तो डिलीट हो गई, लेकिन ये पूछा गया था पिछले साल इस चैप्टर से। 132 ये भी क्वेश्चन बच्चों री नीट में पूछा गया था कि कौन सी चीज़ है जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करती है, तो इसका आंसर है कंपेनियन सेल्स। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, बहुत ही सिंपल, ये डाइकॉट में भी होगी और जिम्नो के स्टेम और रूट में। फिर बच्चों 134 कितने फीचर यंग डाइकॉट स्टेम से जुड़े हुए हैं? बच्चों याद रखिए, यंग डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है, यानी अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, तो वुड मिलेगा क्या? नहीं, मगर वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, हाँ। कॉन्स्पिकस पिथ मिलेगा, हाँ। प्राइमरी मेडुलरी रेस, हाँ। वैस्कुलर कैम्बियम दिखेगा क्या? नहीं, ये तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए बाद में अपीयर होगा, तो बी, सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 135, ये भी बहुत सिंपल है, सेकेंडरी ग्रोथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जब एनुअल रिंग्स की मदद से पेड़ की एज कैलकुलेट की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो बच्चों होपफुली आपके आपने पेपर किया होगा, क्वेश्चंस आपके सही गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें अप्रोच करें और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।